हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 12th के आईपी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 9 यानी कि दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस को लेकर के कि आखिर नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू दोस्तों हम लोग अपने कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे दोस्तों अपने पास में एक कॉमन नाम आता है हब, एक नाम आता है दोस्तों अपने पास में स्विच। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसी दोस्तों कुछ लोकल एरिया नेटवर्क्स को या कुछ नेटवर्क्स को अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्रिज, राउटर या गेटवे को यूज कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों अगर डिस्टेंस ज्यादा होती जा रही है आपके नेटवर्क की तो आप उसमें रिपीटर यूज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों अपने डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हैं डिजिटल को एनालॉग या एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में तो आप यूज कर सकते हैं मॉडेम। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक RJ45 कनेक्टर। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं दोस्तों जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी के सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक डिवाइस है, इस डिवाइस को दोस्तों हम लोग कह सकते हैं मॉडेम। मॉडेम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि मॉड्यूलेटर एक ऐसी मशीन, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है दोस्तों डिजिटल को एनालॉग में बदलना। मतलब अगर मैं अपने कंप्यूटर में काम कर रहा हूं तो दोस्तों इस समय पे मेरे कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो हो रही है डिजिटल फॉर्मेट में। और दोस्तों इस डेटा को जब मैं भेजता हूं वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, जब सर्वर पे भेजता हूं या एक नेटवर्क में कहीं पर भी भेजता हूं तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन जाती है एनालॉग फॉर्मेट में। तो डिजिटल को एनालॉग फॉर्मेट में बदलने का काम क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। इसको अपन कहते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। तो ये है कौन, काम कौन कर रहा है दोस्तों, मॉड्यूलेटर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि जब अपन नेटवर्क से डेटा को लेते हैं तो दोस्तों डेटा आता किस फॉर्म में, आपके पास एनालॉग फॉर्मेट में। तो आपका कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, उस एनालॉग फॉर्मेट को डिजिटल में बदलता है। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब है यहां पर क्या हो रहा है, डीमॉड्यूलेशन हो रहा है। तो देखिए मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मेरे साइड से जब डेटा जा रहा है तो अपने पास क्या बोलते हैं अपन, मॉड्यूलेशन। मतलब सेंडर की साइड से जा रहा है ना तो अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, मतलब डिजिटल टू एनालॉग। और जब आ रहा है तो दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। तो दोस्तों यहां पर ये जो मॉडेम है इसकी फुल फॉर्म आपके पास क्या होती है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये क्या है दोस्तों, एक डिवाइस है। इमेज देख ही रहे होंगे आप। ये क्या है दोस्तों, आपके पास एक डिवाइस है, इज अ डिवाइस विच अलाउज अ कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर टेलीफोन लाइन और केबल कनेक्शन। आप दोस्तों टेलीफोन लाइन और केबल कनेक्शंस में इस डिवाइस को यूज करते हैं जिससे कि आपके सिग्नल्स जो है, आपका जो डेटा है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। इसी टाइप से बात कर सकते हैं दोस्तों कि अ मॉडेम चेंजेस द डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा जो है उसको एनालॉग डेटा में बदलता है और एनालॉग सिग्नल्स को फिर से डिजिटल डेटा में ये बदल सकता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का जो ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, इसी टाइप से कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। ये जो प्रोसेस होता है डिजिटल को एनालॉग में बदलना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मॉड्यूलेशन। और जब आता है तो एनालॉग को डिजिटल में बदलना, उसको क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा कंप्यूटर जो है वो हमेशा डिजिटल फॉर्मेट पे काम करता है, जबकि जब सिग्नल्स आते और जाते हैं तो वो हमेशा एनालॉग फॉर्मेट में जाते हैं। तो डिजिटल को एनालॉग में या एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके पास में मॉड्यूलेशन को लेकर के, ठीक है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या है, मॉडेम क्या है, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार दोस्तों आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सपोज कि 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 4 डिवाइसेस के नाम है जिनको आपको डिस्क्राइब करना होता है, तो इसमें मॉडेम बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने आता है। इसी टाइप से बात कर सकते हैं दोस्तों कि मॉडेम आपके पास 2 टाइप के आते हैं। एक होता है दोस्तों इंटरनल मॉडेम जो मेरे लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये क्या कर सकता है दोस्तों, वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिविटी दोनों अवेलेबल करा सकता है। इस टाइम पे दोस्तों जब मैं वायरलेस कनेक्टिविटी यूज कर रहा होता हूं तो यहां पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा कोई मॉडेम नहीं है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर ने खुद ही वो डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदल दिया और आप सीधे सीधे भेज सकते हैं। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जो लगा हुआ है दोस्तों, उसको आपके मोबाइल के अंदर भी दोस्तों इसके अंदर जो
लगा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल मॉडेम। और एक क्या होता है, एक एक्सटर्नल मॉडेम भी आता है। जब आप टेलीफोन कनेक्शंस ले रहे होते हैं तो उसके साथ एक मॉडेम आता है, उसमें केबल निकलती है, उस केबल को अपन अपने डेस्कटॉप पीसी के अंदर या अपने लैपटॉप में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नल मॉडेम। तो दोस्तों मॉडेम दो टाइप के होते हैं, इंटरनल मॉडेम यानी कि फिक्स्ड विद इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे पहले से ही लगे हुए होते हैं, ये आप इमेज देख सकते हैं एक टाइप की इंटरनल मॉडेम की। और दूसरा होता है आपके पास एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम क्या हो गया, द मॉडेम दैट आर कनेक्टेड एक्सटर्नली, यानी कि इस टाइप से आप एक मॉडेम परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसको आप लगा सकते हैं। मॉडेम आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी प्रोसेस को लेकर कि जो मॉड्यूलेशन आपके पास होता है, यानी कि जो मैं कह रहा था डिजिटल को एनालॉग में बदलना है, तो जो मॉड्यूलेशन है इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा ऑन अ वेव। इसमें क्या होता है, जो मॉड्यूलेशन हो रहा होता है वो तीन तरीके से हम लोग कह सकते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक जो होती है उनको अपन यूज कर सकते हैं। आपके लिए नाम जानना बहुत रहेगा। एक होता है दोस्तों AM, यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ पर ये जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपके पास एम्पलीट्यूड, ठीक है, मॉड्यूलेशन है। इसी टाइप से आप कह सकते हैं FM है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपके पास हो जाएगी। और एक आपके पास है PM, जिसमें अपन कह सकते हैं फेज मॉड्यूलेशन। तो अलग अलग टाइप के आप कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशंस आपके पास होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों एक नेक्स्ट नाम जो आप देखते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कनेक्टर। इस कनेक्टर को अपन बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, और पीछे ये जो है वो दोस्तों ट्विस्टेड पेयर के साथ जुड़ा हुआ है। RJ45 की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रजिस्टर्ड जैक 45, याद रखिएगा RJ45 इक्वल्स टू रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। RJ45 जो है उसमें 8 वायर कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसमें 8 अलग अलग वायर्स होते हैं। ये एक आपका कनेक्टर होता है विच इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों आपने अपने स्कूल्स के लैब में देखा होगा, एक ऐसा वायर होता है ब्लू कलर या ग्रे कलर का होता है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एक ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इस केबल को अपन अपने कंप्यूटर में कनेक्ट जहाँ करते हैं, आपके सिस्टम में जो एक स्लॉट होता है जहाँ अपन इस केबल को डालते हैं, उसमें डालने के लिए अपन को क्या चाहिए, कनेक्टर चाहिए, जिससे कि उस केबल को अपन अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है दोस्तों, RJ45 कनेक्टर। ये सिंपल सा एक कनेक्टर होता है। लैन स्पेसिफिक कह सकते हैं, स्पेशली इथरनेट, जबकि अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इथरनेट में या लोकल एरिया नेटवर्क में अपन इसको यूज करते हैं। अब दोस्तों इथरनेट का मतलब क्या है, इथरनेट इज अ लैन आर्किटेक्चर। बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक लैन का आर्किटेक्चर होता है, जिसको किसने डेवलप किया, डेवलप्ड बाय Xerox कॉर्पोरेशन ने अलॉन्ग विद DEC एंड इंटेल, इन कंपनीज के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया गया इथरनेट को। इसके बाद बात कर सकते हैं इथरनेट जो होता है दोस्तों, वो यूजेस आइदर बस और स्टार टोपोलॉजी। आप जो है वो बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हुए इथरनेट बना सकते हैं। एंड सपोर्ट्स डेटा ट्रांसफर रेट अप टू 10 Mbps, जो 10 Mbps 10 MB, याद रखिएगा दोस्तों Mbps की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है आपके पास मेगाबिट पर सेकंड, क्योंकि B स्मॉल है। कई बार दोस्तों आप B स्मॉल देखते हैं तो मेगाबिट होती है, और कई बार ये B अगर आप कैपिटल देखते हैं तो दोस्तों होता है बाइट, यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड। तो यहाँ है 10 Mbps यानी कि मेगाबिट पर सेकंड। इसी टाइप से आप देख सकते हैं कनेक्टर कुछ इस टाइप से दिखते हैं आपके सामने, आप अपने कंप्यूटर के अंदर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट जो आपके पास नाम आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अपन NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये एक टाइप की चिप होती है दोस्तों, जिसको अपन अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। हम हमारे डेस्कटॉप पे इसको यूज करते हैं, लैपटॉप में यूज करते हैं। आजकल दोस्तों ये आपके पास पहले से आपके सिस्टम में लगी हुई आती है, मदरबोर्ड में लगी हुई आती है, इसको बोलते हैं NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर में नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क बनाने के लिए आपके कंप्यूटर में इस चिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी टाइप से दोस्तों कह सकते हैं द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू ईच ऑफ द वर्क स्टेशन एंड द सर्वर एंड हेल्प्स द वर्क स्टेशन एस्टेब्लिश द ऑल इंपॉर्टेंट कनेक्शन विद द नेटवर्क। तो अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, उसमें चाहे सर्वर हो, चाहे वर्क स्टेशन हो, कोई भी कंप्यूटर दोस्तों, वो सबको आपस में जोड़ने के लिए आपको इस टाइप के डिवाइस की जरूरत पड़ती है। द NIC इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, इसको आप TAP टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। डिफरेंट कह सकते हैं कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव डिफरेंट नेम फॉर द इंटरफेस। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपके पास NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ये कंपनीज जो इसको बनाती है वो दोस्तों इसका एक यूनिक नंबर भी रखती है। जैसे मैं कह सकता हूँ, अपन जब गाड़ी परचेस करते हैं तो उसके जैसे कह सकते हैं कि उसके इंजन के ऊपर जैसे नंबर लिखा होता है, इसी टाइप से दोस्तों ये जब बनाया जाता है, यानी कि अपन कह सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जब बनाया जाता है तो मैन्युफैक्चरर इसका एक नंबर डालता है, जिसको अपन मैक एड्रेस बोलते हैं।
हर डिवाइसेस दोस्तों जो कि नेटवर्क के साथ जुड़ता है उसके अंदर अपन कह सकते हैं उसका एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो इस चीज को भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। द एनआईसी इज ऑल्सो कॉल्ड, एनआईसी को जो है आप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से बात कर सकते हैं एनआईसी मैन्युफैक्चरर असाइंड अ यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच एनआईसी कार्ड, दिस फिजिकल एड्रेस इज नोन एज मैक एड्रेस। तो जैसा मैं कह रहा था हर डिवाइस का अपना एक नंबर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी। ठीक है, मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए ये होता कैसा है, तो अपन देखते हैं मैक एड्रेस इज अ 6 बाइट एड्रेस विथ ईच बाइट सेपरेटेड बाय अ कॉलन। जैसे अगर अपन इसका एग्जांपल देखें तो दोस्तों इस टाइप से आपको कुल मिलाकर के 12 डिजिट्स मिलती है। ठीक है, जिसमें 6-6 बाइट का आपके पास होता है। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 12 नंबर्स आपके पास है, 12 डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल मतलब 0 से लेके F तक। तो 10BF 036322EFC ये सपोज किसी डिवाइस का मैक एड्रेस है। आपके फोन का भी होगा। अगर आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं और वहां जाकर के टाइप करें MAC तो आप देखेंगे दोस्तों वहां आपको दिखाई देगा आपके सिस्टम का मैक एड्रेस। ऐसे ही आपके कंप्यूटर का, आपके घर में जो भी डिवाइसेस है दोस्तों जो नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं उन सभी का कहीं ना कहीं एक मैक एड्रेस जरूर होता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास एक नाम आता है हब। हब जो है ये आपके पास जस्ट अ कनेक्टिंग डिवाइस होता है। यानी कि दोस्तों मेरे कंप्यूटर्स जो लगे हुए हैं अपने ऑफिस में, सपोज दोस्तों 10 कंप्यूटर है, अगर उन 10 ही कंप्यूटर को आपस में जोड़ना चाहता हूं तो मैं यहां पर दोस्तों यूज कर सकता हूं अपने डिवाइस हब को लेकर के। हब क्या करता है, जो भी डेटा आता है वो दोस्तों सभी को वापस एज इट इज सेंड कर देता है। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। हब जो है जितना भी डेटा हब के पास आता है वो बिना सोचे समझे किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे नहीं भेजता, उससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस है वो इंफॉर्मेशन सभी कंप्यूटर्स को भेज देता है। इससे बचने के लिए आप स्विच को भी यूज करते हैं क्योंकि वो मैक एड्रेस को यूज करते हुए डेटा को भेजता है। तो हब क्या है, अ हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। अ हब कंटेन मल्टीपल इंडिपेंडेंट बट कनेक्टेड मॉड्यूल्स ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट, कह सकते हैं कि इंटरनेटवर्क्ड इक्विपमेंट। तो जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं उन सभी को कनेक्ट करने का काम ये हब करता है। हब्स आर मल्टी स्लॉट कनेक्टर, बेसिकली एक टाइप का कनेक्टर होता है। बहुत सारे कनेक्टर्स इसमें स्लॉट्स हो सकते हैं। मोस्टली दोस्तों 4 का मिलता है, 8 का मिलता है, 16 का मिलता है और 24 का, 4, 8, 16 और 24 आपके पास स्लॉट्स के आपको हब देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। into which a number of multi-port cards can be plugged to provide additional access as the network grow इन साइज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 4 कंप्यूटर जोड़ने तो आप एक 4 स्लॉट्स का जो है वो एक हब खरीद सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है ज़्यादा का चाहिए तो आप उससे बड़ा 8 का मिल जाएगा, 16 का मिल जाएगा, 24 का मिल जाएगा। अगर उससे ज़्यादा भी अगर आपको कंप्यूटर जोड़ने, जैसे कि आपके पास दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 30 कंप्यूटर हो तो उनको कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको फिर 2 हब की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक हब की केबल दूसरे हब में आप कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपन अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड्स होते हैं ना तो उनको आपस में किस तरीके से आप कनेक्ट करते हैं, तो वैसे ही है आपके पास यहाँ पर हब को आप यूज कर सकते हैं। अब अगर अपन हब के बारे में बात करते हैं दोस्तों, हब आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव हब क्या करता है दोस्तों, कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई द सिग्नल्स एज इट मूव फ्रॉम वन कनेक्ट डिवाइस टू अनदर। जैसे ही एक कनेक्टेड डिवाइस आपके पास है वहां से जो डेटा आ रहा है दोस्तों उसको एम्पलीफाई करने का काम जो इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है और फिर उसको आगे पास करता है। एक्टिव कनेक्टर्स आर यूज लाइक रिपीटर, यानी कि ये आपके रिपीटर की तरह काम करता है। आपके जो सिग्नल्स होते हैं उनको बूस्ट करके फिर ये आगे भेजता है अगर सिग्नल वीक हो रहे हैं तो। लेकिन अगर अपन बात करते हैं उल्टा, पैसिव हब क्या करता है, पैसिव हब कुछ नहीं करता है, जो डेटा आया है एज इट इज भेज दिया, कोई बूस्ट करने का काम नहीं करता है। तो कह सकते हैं पैसिव हब्स अलाउज द सिग्नल टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी चेंजेस। तो एक्टिव हब क्या करता है दोस्तों, उसको एक्टिवली या कह सकते हैं उसको बूस्ट करने का काम भी करता है जैसे कि रिपीटर काम करता है। एक नाम आता है दोस्तों स्विच। अब स्विच और हब लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हब में क्या होता है दोस्तों, जो भी डेटा आता है वो सभी को जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं मेरे कंप्यूटर लैब के अंदर दोस्तों अगर सपोज 40 कंप्यूटर्स हैं और 40 कंप्यूटर्स को अगर मैंने कनेक्ट कर रखा है हब के साथ, तो दोस्तों अगर कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर सी को एक मैसेज भेजना चाहता है तो होगा क्या दोस्तों, वो मैसेज जो हब के थ्रू जा रहा है वो सभी के सभी डिवाइसेस पे जा सकता है। तो उससे बचने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, स्विच। तो जनरली दोस्तों हम लोग हब की जगह क्या यूज करते हैं, स्विच को यूज करते हैं, क्योंकि स्विच क्या करता है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे, कह सकते हैं एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे आपके डेटा
डेटा को ट्रेवल करवा सकता है। ठीक है, तो कहेंगे अ स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेगमेंट नेटवर्क इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क कॉल्ड सबनेट और लैन सेगमेंट। तो ये आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेज है वहां आपके डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सेगमेंटिंग द नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स प्रिवेंट ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क। तो ये यहाँ पर इसको भी ध्यान रखता है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग को भी मेंटेन करता है। इसी टाइप से बात करेंगे स्विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग, ये फिल्टर भी करता है, ट्रांसफरिंग कह सकते हैं जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको भी ध्यान रखेगा, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक वे एंड फॉर फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन लेन सेगमेंट। तो लेन सेगमेंट के बीच में जो भी डिवाइसेस है उन सभी के अंदर उनको कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिक कौन सा वे रहेगा उसको ध्यान रखने का काम, डेटा ट्रांसफर करने का काम, फिल्टर करने का काम, ये सब स्विच कर सकता है। इसी टाइप से कहेंगे स्विच कैन सपोर्ट एनी पैकेट कंट्रोल। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, जो पैकेट्स प्रोटोकॉल्स आपके पास होते हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है, पैकेट प्रोटोकॉल को। इसी टाइप से कह सकते हैं लेंस दैट आर सेगमेंटेड थ्रू स्विचेस आर कॉल्ड स्विच्ड लैन। ठीक है, तो यहाँ आप जो है वो स्विच्ड लैन भी कहते हैं क्योंकि आप स्विच के साथ एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट नाम आता है आपके पास रिपीटर। रिपीटर क्या करता है दोस्तों, जो आपके सिग्नल्स हैं आपने देखा होगा, जैसे दोस्तों डिक्स कनेक्शन के केबल्स आपने देख रखे होंगे, सड़कों पे जो केबल लगी होती है उसके नीचे बीच में आपने देखा होगा एक डिवाइस लटक रहा होता है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रिपीटर। मतलब एक इतनी दूर से जो डेटा आपके पास आ रहा है दोस्तों, वो डेटा जब आगे तक जाएगा तो उसकी जो सिग्नल की जो कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ है वो आप कहीं ना कहीं देखेंगे वीक पड़ जाएगी। तो उसकी स्ट्रेंथ को फिर से रीबूस्ट करने का काम किसका होता है, रिपीटर का। रिपीटर क्या करता है, जो सिग्नल्स आए हैं उसको रीबूस्ट करेगा, फिर वो रीट्रांसफर का काम भी करता है रिपीटर। ठीक है, तो रिपीटर इज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल कह सकते हैं सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क। तो जो भी सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई करता है, उनको बूस्ट करता है और फिर आगे भेजता है। इट इज यूज टू लॉन्ग नेटवर्क लाइन्स, अगर आपके पास लाइन केबल है उसके थ्रू अगर अपन डेटा भेज रहे हैं और एक डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो लॉन्ग नेटवर्क लाइन्स है उसमें आप इसको यूज करते हैं, विच एक्सीड द मैक्सिमम रेटेड डिस्टेंस फॉर अ कह सकते हैं सिंगल रन। तो एक केबल पे अगर आपका डेटा जा रहा है और वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वहां अपन रिपीटर को यूज करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों एक नाम आता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है दोस्तों, दो नेटवर्क को जोड़ने का काम कर सकता है, दो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ सकता है, कुछ डिवाइसेस को जोड़ने का काम है, तो ये ब्रिज कर सकता है, ब्रिज, राउटर और गेटवे भी। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज इज अ डिवाइस दैट लेट यू लिंक टू नेटवर्क टुगेदर। दो नेटवर्क्स हैं उनको जोड़ने का काम ये करता है। ब्रिजेस आर स्मार्ट इनफ टू नो विच कंप्यूटर आर ऑन विच साइड ऑन द ब्रिज। तो कौन सा कंप्यूटर ब्रिज के इस तरफ है या इस तरफ है वो सब उसको पहले से ही पता होता है, क्योंकि हम एक नेटवर्क को जब जोड़ रहे होते हैं तो हर मतलब कह सकते हैं नेटवर्क के हर डिवाइसेस का अपना एक मैक एड्रेस होता है, कौन सा डेटा आ रहा है और उस नेटवर्क के दूसरे वाले पार्ट पे कौन से वाले सिस्टम को डेटा भेजना है, तो वो स्मार्ट होता है ब्रिज। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे सो दे ओनली अलाउज दोज मैसेजेस दैट नीड टू गेट टू द अदर साइड टू क्रॉस द ब्रिज। तो वो डेटा जिसको एक साइड से दूसरी साइड पे भेजना है वो स्मार्ट तरीके से डेटा को लेकर के जाएगा। ब्रिजेस कैन हैंडल्स या कह सकते हैं नेटवर्क दैट फॉलो सेम प्रोटोकॉल। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक तो दोस्तों प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आपके सेम होने चाहिए। इसके साथ साथ अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ आपके पास नेटवर्क का आर्किटेक्चर जो होता है जिसको टोपोलॉजीज कहते हैं वो भी एक जैसी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों उन सभी कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वो सब भी आपके कॉमन होने चाहिए, तो आप यहाँ पर उसको ब्रिज को यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपके सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंसेस आते हैं तो आप ब्रिज को यूज नहीं कर सकते। दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, राउटर की। राउटर, इसको अपन रूटर भी बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये रूट भी डिसाइड करता है, तो रूटर या राउटर कुछ भी कह सकते हैं। ये आपने लोगों ने देख रखा होगा, आपके घर पे भी हो सकता है वाईफाई राउटर जिसको अपन कहते हैं। तो राउटर क्या होता है दोस्तों, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स को ये यूज कर सकते हैं। अ डिवाइस दैट वर्क लाइक अ ब्रिज, ये बिल्कुल ब्रिज की तरह ही आपके पास होता है, बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ये अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स को भी यूज कर सकता है। इज नोन एज अ राउटर। फॉर एग्जांपल अ राउटर कैन लिंक इथरनेट टू अ मेन फ्रेम। मतलब एक साइड में आपके पास एक इथरनेट है, आपके पास एक नेटवर्क, और एक साइड में आपके पास में मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो उनको अगर आप आपस में जोड़ना चाहें तो आप राउटर यूज कर सकते हैं। द राउटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क। एक
नेटवर्क से डिफरेंट नेटवर्क में डेटा भेजने का काम राउटर करता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे मेरे घर के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास है iOS यानी कि आईफोन है मेरे पास, मेरी वाइफ के पास दोस्तों वहां पर है एंड्रॉयड फोन, मेरे घर में जो स्मार्ट टीवी लगी है उसका अपना अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी टाइप से मेरे लैपटॉप के अंदर, एक लैपटॉप में दोस्तों मेरे पास कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो भी यूज कर रहा हूँ उसमें विंडोज, और एक के अंदर दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर लाइनक्स जिसका यूबंटू पार्ट। तो ये अलग अलग जो अपने डिवाइसेस, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स अपने पास, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इन सभी को अगर अपन कनेक्ट करना चाहें तो दोस्तों ब्रिज के साथ कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, राउटर। ठीक है, राउटर आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नाम आता है गेटवे। गेटवे क्या होता है दोस्तों, जनरली इसको यूज किया जाता है बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर वो कंपनीज जो नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है उनके थ्रू। मतलब ना सॉफ्टवेयर आपके एक जैसे, सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग, मशीन सबकी अलग अलग, प्रोटोकॉल सबके अलग अलग, आर्किटेक्चर भी सबके अलग अलग हैं, तो उस टाइम पर अपन यूज कर सकते हैं गेटवे को। गेटवे क्या होता है, गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क। दो नेटवर्क है, वो दोनों दोस्तों डिसिमिलर टाइप के नेटवर्क है, एक लैन है एक वैन है सपोज, या अपन कह सकते हैं कि अलग अलग टोपोलॉजीज उनमें यूज आ रहे, बिल्कुल डिसिमिलर टाइप के अगर नेटवर्क आपके पास है तो अपन वहां पर उन दो डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे को यूज करते हैं। जनरली ये क्या करते हैं दोस्तों, दो डिसिमिलर नेटवर्क को, सिमिलर भी हो सकते हैं लेकिन जनरली डिसिमिलर के लिए अपन इसको यूज करते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब इसमें डेटा आपका आता है तो एक फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट पे कन्वर्ट करने का काम ये करता है। तो कह सकते हैं गेटवे इज एक्चुअली अ नोड ऑन अ नेटवर्क दैट सर्व एज एन कह सकते हैं एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, तो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में आने जाने की परमिशन ही आप दे सकते हैं इस डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, इन एंटरप्राइज द गेटवे इज द कंप्यूटर दैट रूट्स द ट्रैफिक फ्रॉम कह सकते हैं फ्रॉम वर्क स्टेशन टू द आउटसाइड नेटवर्क। तो ये सिंपल सी लाइन है दोस्तों, आपके पास जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ जाएगा वो रूट डिसाइड भी यही कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वेब पेजेस वगैरह को यूज करने के लिए उसके कंटेंट को, क्योंकि डिसिमिलर टाइप के आपके पास में यहाँ पर जो डेटाज हो सकता है, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, वो सब कुछ अलग है। तो यहाँ अपन क्या यूज कर सकते हैं, गेटवे को अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन होम्स द गेटवे इज द ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट कनेक्ट्स द यूजर टू द इंटरनेट। तो आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं तो उसमें आप क्या यूज करते हैं, कंपनी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं ISP, जैसे एयरटेल या BSNL या और भी, तो वो आप आपस में आप क्या यूज कर सकते होंगे दोस्तों, गेटवे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें गेटवे क्या हो गया, गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, इट एस्टैब्लिश एन इंटेलिजेंट कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन अ लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विद कह सकते हैं कि कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो उनको कंप्लीटली जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है यानी एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल नेटवर्क है, उनको आपस में जोड़ने का काम गेटवे करता है। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक नाम आता है वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड क्या होता है, जिसके थ्रू अपन अपने लैपटॉप में वाईफाई को यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल में अपन वाईफाई को यूज कर पा रहे हैं। तो ये कार्ड आता है दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर में आप अपन लगा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक छोटी सी चिप भी आती है, USB स्लॉट आता है, उसमें अपन USB में उसको कनेक्ट करते हैं और अपना कंप्यूटर जो वो वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, डेस्कटॉप भी। ठीक है, लैपटॉप में तो इंटरनली आता ही है ये कार्ड। अगर आप डेस्कटॉप की बात करें, पहले का कोई कंप्यूटर पड़ा है तो उसमें भी अपन वाईफाई स्लॉट जो है उसमें अपन कनेक्ट करवा सकते हैं। तो वाईफाई कार्ड क्या है, वाईफाई कार्ड इज आइदर एन इंटरनल और एक्सटर्नल लोकल एरिया नेटवर्क अडेप्टर होता है बेसिकली ये। ठीक है, विद द बिल्ट इन वायरलेस रेडियो एंड एंटीना। तो उसके अंदर ही वायरलेस रेडियो एंड एंटीना लगा होता है जिसके थ्रू अपन जो है वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वाईफाई कार्ड यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अपन डेस्कटॉप कंप्यूटर में इसको यूज कर सकते हैं। PCI एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड होता है मेड टू फिट द PCI एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, तो आप इसको जो है अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से बात करते हैं दोस्तों कि प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ वाईफाई कार्ड इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज दैट इट अलाउज यू टू सेट अप योर वर्क स्टेशन और होम ऑफिस विदाउट कंसिडरिंग द प्रॉक्सिमिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ हार्ड लाइन नेटवर्क एक्सेस। तो वहाँ आपको फिर जो है वो वायर की जरूरत नहीं होती। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो बिना वायर के भी आप अपने ऑफिस में किसी भी जगह पर इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप कुछ कार्ड देख रहे होंगे इमेजेस में, ये आपके पास क्या है दोस्तों, वाईफाई कार्ड है।
तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, लगभग सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लग रहे हैं इसको आप जरूर लाइक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके कोई कमेंट हो, पॉजिटिव कमेंट है तो दोस्तों आप जरूर मुझे यहाँ पर लिखिए। आपके माइंड में कोई डाउट है तो दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।